मैं ऑफिशियल अनुराग MM21 से सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे चैनल को आपकी ओर से काफ़ी आगे जाने के लिए मौका आपने दिया। और अगर आपने कई सारी योजनाएं बताई जो कि लगातार बीजेपी ने अपने इलेक्शन में लगातार उनकी बातें की, और उन्हीं के कारण वो जो उम्मीद लोगों की थी वो वोट के तरीके से बीजेपी को मिला भी, पूर्णतः समर्थन मिला, और जिसके कारण बीजेपी को किसी भी पार्टी की समर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो आपने स्कूटी की बात की, बिल्कुल अब तक तो हालांकि कोई ऐसा जमीन पे कोई भी ऐसी योजना जमीन पे नहीं दिख रही है। उम्मीद है आगे चल के योगी जी इस पे ध्यान देंगे, और लगातार योगी जी ने जो सारे मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उत्तर प्रदेश की जनता से, वो दिखेगा भी और लोगों को मिलेगा भी। इसकी हमें उम्मीद है, और हम आशा करते हैं कि आगे वो जरूर इसे जमीन पे उतारे। आपने उज्ज्वला की बात की, जी बिल्कुल, उज्ज्वला की अगर हम जब बात करते हैं तो उज्ज्वला योगी जी ने और मोदी जी ने मिलके काफ़ी लोगों को दिया भी, काफ़ी लोगों के घर पे सिलेंडर पहुंचाया, लेकिन उन्होंने एक साल में 3 सिलेंडर पहुंचाने का बात किया है। हर एक त्योहार में सिलेंडर देने की उन्होंने बात की है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, या फिर कोई और त्योहार हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं, अभी तक तो हालांकि वो भी नहीं दिख रहा। आज मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा टैब इलेक्शन के पहले दिया जा रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कारण वो टैब देना बंद हो गया। हालांकि अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन हो चुका है और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बन चुकी है 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में, और अपने डिप्टी CM सिराथू से, जो कि 7,000 वोटों से पल्लवी पटेल जी के, जो कि अनुप्रिया पटेल जी की बहन है, उनके अगेंस्ट वो हारे हैं, लेकिन उन्हें डिप्टी CM का पद दिया गया। हालांकि वो उनके पार्टी की जिम्मेदारी है वो किसे क्या बनाते हैं, लेकिन क्योंकि वो सिराथू से हार चुके थे, ऐसे कई सारे नेता हैं जो पहले कई सारे बड़े पदों पे रह चुके हैं, लेकिन वो भी इलेक्शन हारे हैं, लेकिन उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। अगर हम यहाँ क्षेत्र की बात करें प्रयागराज में, तो नीलम करवरिया एक बड़ी नेता मानी जाती हैं। वो पहले यहाँ से मेजा रोड से विधायक भी रही हैं, लेकिन अभी की हम बात करें तो उनके पास कोई पद नहीं है, वो खाली बीजेपी की कार्यकर्ता बन के रह गई हैं। तो इलेक्शंस में ये चलते रहते हैं। कोई पार्टी जिसको एक बड़ा चेहरा मानती है उसको कोई भी पद दे देती है। हालांकि उन्हें मंत्री पद में PWD पद, उनसे वो पद लेके, और उन्हें चर्चाएं कुछ और थी, उन्हें ग्राम विकास के लिए उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है, जो कि ये भी अच्छा है जी उनको। हाँ, हालांकि वो क्योंकि अपने ही विधानसभा से इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन बीजेपी उन पे अब भी विश्वास कर रही है। वो स्टार प्रचारक बीजेपी के माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मौर्याओं का और कुशवाहों का उनको वोटर माना जाता है, जिसके कारण उनको वोट भी मिलते हैं। जी, उनके पास अच्छी वोट है। और आपने योजनाओं की बात की, तो हम एक बार फिर से योजनाओं पे आ जाते हैं। लगातार बीजेपी ने कई सारे मैनिफेस्टो दिए, जो कि अभी रजनीश जी बताएंगे आपको। 1 लाख रुपए कहे हैं कि गरीब कन्या के विवाह में हम देंगे योगी जी। इसका भी हम स्वागत करते हैं, और वो वक्त आ चुका है, और जल्द ही लड़कियों के विवाह भी संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें गरीब की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में एक लंबी कतार है, और हम चाहते हैं कि अगर एक गरीब बिटिया को 1 लाख रुपए का उसके परिवार को सहयोग मिल रहा है, तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती योगी जी। और आपने सही कहा, एक छोटे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राशि है। विधवा महिलाओं के लिए जो ग्रामीण स्तर से जुड़ी हुई हैं, शिक्षित नहीं है या शिक्षित भी हैं तो कुछ काम नहीं कर पा रही हैं, तो उनको अपने पेट को चलाने के लिए 1500 रुपए कुछ तो उनको हो जाएगा। ये भी एक अच्छी योजना कुछ नहीं, वहाँ 1500 काफी अच्छी। हाँ, ठीक है। और भी जो भी तमाम तरह की गरीब परिवार की बेटियों के लिए है यही है 3। और इन्होंने कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर शैक्षणिक संस्थानों में CCTV कैमरे और 3000 पिंक पुलिस बूथ बनाए जाएंगे। महिलाओं के बारे में तो काफ़ी अच्छी दूरदर्शी नीति है बीजेपी की मैनिफेस्टो में। अब इसको कितना ये ज़मीन पे उतार पाएंगे, क्योंकि 2017 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो उसमें कई ऐसे वायदे हैं जो पूरे नहीं हो सके हैं। अब देखना होगा 22 में वो पूरे हो पाएंगे, या 22 में जो इनका नया मैनिफेस्टो आया उसके कितने वायदे पूरे होंगे।
अगर हम पिछली सरकार की मुलायम के कार्यकाल की बात करेंगे तो सरकार बनते ही सारी चीज़ों को तुरंत कर दिया जाता था। जैसे ही सरकार सत्ते में आती है सभी डिपार्टमेंटों को, विभागों को डायरेक्शन दे दिया जाता है कि हमारे मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए आप लोग कार्य करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अभी किसानों के लिए, लाइट के लिए क्या व्यवस्थाएं बनी है जो इन्होंने कहा, तो तमाम मुद्दों पे अभी ये साइलेंट है। अब इनका देखना होगा कि 2022 के बाद 2024 का लोकसभा का जो कि बड़ा चुनाव है, योगी जी बड़े चेहरे हैं और यूपी में अगर 75+ सांसदों की सीट जीतते हैं योगी जी, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी योगी जी को दी जाएगी, तो योगी जी हो सकता है अगले बार प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएं। तो मेहनत तो योगी जी करेंगे, जनता का समर्थन उनके साथ है ही, लेकिन तमाम सारे चीज़ों को, मुद्दों को, मैनिफेस्टो को ध्यान में रख के ये कार्य करना शुरू कर दें और काम को तेजी से करें ताकि 2024 के चुनाव में इनको प्रलाप केवल गाना ना पड़े, काम करके जमीन पे दिखा दे। 2024 में सही कहा, लोकसभा का इलेक्शन आ गया है तो 2024 में, ताकि इतना जो इस बार काफ़ी प्रचार किया योगी जी ने और मोदी जी को भी काफ़ी जगह उतरना पड़ गया, तो ये रजनीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं रहा, 3000, 3500, 4000 वोटों से ही जीत हार तय हुआ है। तो ऐसा दोबारा ना हो लोकसभा के इलेक्शन। ये भी कहा जा रहा है कि आचार संहिता लागू होते ही रोकना पड़ा ये जो टैब और ये, तो अब तो खत्म है, अब तो मिल जाना चाहिए। टैब की बात जी आपने सही कहा, टैब अब तक रोक दिया गया था इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये खुशखबरी मिले, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ और आप भी एक छात्र हैं, और लगभग बहुत सारे छात्र ये चाह रहे हैं कि सरकार एक फ़ोन या एक टैबलेट दे दे या अखिलेश की तरह लैपटॉप दे दे, तो उससे कई काम छात्रों के संपन्न होने आसान हो जाएंगे। तो हम लोगों की चर्चा इस विषय पे थी, जो भी मैनिफेस्टो है इस पे, और सतीश महाना जी को लेके कि अखिलेश जी ने विदेश जाके क्या सीखा, और उन्होंने सागर को गागर में भर दिया, तमाम सारी बातों को कह दिया, तो योगी जी और पूरे सदन को उन्होंने बता दिया कि कैसे कार्य करना है, और उन्होंने समय समय पे जब भी सरकार और विपक्ष की जो चर्चाएं होती हैं उस पे खरा उतरेंगे, और उस चर्चा में सतीश महाना जी से ये अपेक्षा किए हुए हैं कि आप जो है सही और गलत का निर्णय बेझिझक और बिना किसी दबाव के दीजिएगा। उसका बड़ी योग्यता से, सूझबूझ से आपका जनता से लगाव रहा है, और आप पे हमारा भी बड़ा भरोसा और विश्वास है, जिसके लिए आप खरे उतरें। इन सारे विषयों को लेके हम अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप भी हमारे व्यूवर्स को, अपने व्यूवर्स को कुछ कहना चाहें? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा, तो आपका भी समय बहुत कीमती है। तो ये थी हमारी और रजनीश जी की RTN 9 न्यूज़ से और ऑफिशियल अनुराग MM 21 न्यूज़ से हमारा डिबेट, और लोगों को बताना कि क्या क्या पत्र में लिखा गया था और क्या मैनिफेस्टो है बीजेपी का। संक्षिप्त में चर्चा किया है, इसकी एक बड़ी लंबी कतार है, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से हम लोग बस यहीं तक अपनी बात को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।